Assalamu alaikum student. Today I am going to discuss about the organ and the organ system level. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सब टॉपिक पढ़ाया था वो था टिश्यू लेवल। हमने देखा था कि कैसे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक जैसे सेल्स सिमिलर सेल्स मिलकर जो थे वो टिश्यू बना रहे थे। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे वर्ड आएगा डिफरेंट काइंड्स, लेकिन एक ऐसा लेवल है जो हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा है टिश्यू लेवल में सिमिलर का वर्ड आएगा। सिमिलर सेल्स जो हैं वो यानी कि एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो कि कॉमन फंक्शन कर रहे थे। बाकी तमाम लेवल्स में डिफरेंट का वर्ड आएगा। तो हम पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाह रही हूँ ऑर्गन के बारे में कि ऑर्गन है क्या। अब देखिए यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है डिफरेंट। व्हाट इज ऑर्गन? Different kinds of tissues combine together in a particular way having और performing। आप having भी लिख सकते हैं या performing भी लिख सकते हैं। performing का मतलब क्या है? करना, अदा करना, ठीक है। performing related functions and form a unit called organ। organ है क्या? यानी कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज़ हैं जब वो आपस में मिलकर एक ख़ास वे में यानी कि पर्टिकुलर वे में जब वो मिलते हैं और एक ख़ास किस्म का मिलता जुलता फंक्शन करते हैं तो वो एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट का क्या नाम है बच्चों? ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ज़रा रिकॉल करते हैं। हमारे पास हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी है, स्टमक है, लिवर है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, लंग्स हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी है वो स्टमक के बारे में, तो मैं आपको स्टमक के बारे में बताऊंगी। स्टमक इज़ एन ऑर्गन दैट आर फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़। अब जब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जब ये आएगा टॉपिक तो आपने इसको ज़रा डिटेल में लिखना है, ज़रा हेडिंग्स बना के प्यारा प्यारा। तो स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है। अब मैं उसकी जो पहली हेडिंग लिखने लगी हूँ वो है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन स्टमक। के स्टमक में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो काम कर रहे हैं और उनका फंक्शन क्या है। अगर आप देखें, अगर आप डिटेल स्टडी देखें स्टमक की तो उसमें बेशुमार टिश्यूज़ हैं, लेकिन जो मेजर टिश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो हैं नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड नंबर 2 मस्कुलर टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं और इनका काम क्या है, ये क्या हेल्प कर रहे हैं स्टमक में। एपिथेलियल टिश्यूज़ को एक और नाम भी दिया गया है दैट इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड से ग्लैंडुलर टिश्यूज़। अब ग्लैंड्स का क्या काम है ये 10th क्लास में जाके आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इसमें ग्लैंड्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ग्लैंडुलर ग्लैंड से निकला है वर्ड और इसका मतलब है सिक्रीशन बनाना, मतलब कुछ चीज़ें हार्मोन्स के टाइप मटेरियल जो है वो सिक्रीशन बनाना, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? स्टमक के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? विच मेक सिक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और वो गैस्ट्रिक जूस क्या काम कर रहे हैं? वो स्टमक में जो फूड है उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहा है। ये था एपिथेलियल टिश्यू का काम। जो सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू है इन स्टमक इज़ मस्कुलर टिश्यू। इन स्टमक वॉल, ये स्टमक की वॉल में मौजूद होते हैं और वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है। इन स्टमक वॉल हेल्प इन कंट्रैक्शन। अब जो स्टमक की वॉल है वो कंट्रैक्ट भी हो रही है और रिलैक्स भी हो रही है। ऐसा तो नहीं होता ना आपके जब आपकी फूड स्टमक में चली जाती है तो आप ओरल कैविटी से एक स्पून लेके जाते हो और स्टमक में डालते हो और उसको मिक्स करना शुरू कर देते हो फूड को। ऐसा हुआ है कभी? या जिप लगी हुई, आपने जिप खोली अपने स्टमक वाली साइड से और वहाँ से जो स्पून निकाल के उसको मिक्स करने लगे। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारी जो स्टमक वॉल है उसमें ख़ास किस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो हेल्प कर रहे हैं स्टमक को कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। अब वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है स्टमक की वो क्या करती है? वो किस में हेल्प कर रही है? वो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प कर रही है, यानी कि उसको बारीक करने में हेल्प कर रही है, फूड को मिक्स होने में हेल्प कर रही है, जो फूड पार्टिकल मौजूद है हमारे स्टमक के अंदर, ताकि वो जो एपिथेलियल टिश्यू से रिलीज होने वाला गैस्ट्रिक जूस था वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और फूड जो है उसकी अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाए। इसके अलावा इसका एक और काम भी है, मस्कुलर टिश्यू जो फूड पार्टिकल्स हैं जो मिक्स हो रहे हैं आपस में ग्राइंड हो रहे हैं उनको मूव करने में हेल्प कर रही है, उनको पुश करने में हेल्प कर रही है स्टमक के एक किनारे से दूसरे किनारे से तक, यानी कि उसके एंटीरियर पार्ट से, स्टमक के एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक पुश करने में भी हेल्प कर रहा है मस्कुलर टिश्यू। ये ऑर्गन था। अब हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम की तरफ। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम है
डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि ऑर्गन में था डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, जब वो आपस में कंबाइन होकर मिलता जुलता काम करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी में रिकॉल करें ऑर्गन सिस्टम को, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो टॉपिक में है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो मैं उसी को डिस्कस करूँगी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे डिस्कस करना है, ये आपने पहले एक हेडिंग लिखनी है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गन जो उसमें रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं वो कौन से हैं। यू नो इट वेरी वेल। सबसे पहले आ जाता है हमारे मुंह का हिस्सा, यानी कि ओरल कैविटी है, वहाँ से आपने फूड को पुश किया, फूड पुश हो गई, आगे जाके फूड ट्यूब में चली गई, दैट इज ओसोफेगस, ओसोफेगस से मूव होके फूड चली गई स्टमक में, और स्टमक से आगे वो मूव हो रही है नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से देन जो लीवर है वो भी हेल्प कर रहा है फूड की डाइजेशन में, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारी सिक्रेशन खारिज हो रही हैं। ओके, उसके बाद लीवर के साथ एक और हमारा ऑर्गन होता है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, ये लीफ की शक्ल का होता है, पत्ते की शक्ल का होता है, वो भी अपनी सिक्रेशन डालेगा। इट्स मीन ये जितने भी नाम मैंने लिए ऑर्गन्स के, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फूड की डाइजेशन में हमारे स्टमक के साथ। ठीक है, सिर्फ स्टमक का रोल नहीं है कि फूड को डाइजेस्ट करना है, ये तमाम ऑर्गन जो है वो स्टमक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, अब प्लांट्स को अगर हम देखें तो प्लांट्स में भी क्या कोई स्टमक है या हार्ट है, कभी आपने देखा है किसी प्लांट में? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लांट्स का जो सिस्टम है वो एनिमल के सिस्टम से डिफरेंट है। प्लांट जो है, अगर आप प्लांट्स और एनिमल को कंपेयर करें तो प्लांट जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें सिस्टम भी लेस कॉम्प्लेक्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा वेल डिवेल्प नहीं है। लेकिन जो प्लांट्स में दो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, एक है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। इन दोनों का रोल जो है वो किस में है, वो हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों टिश्यूज जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों ऑर्गन जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जाइलम का काम है वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, जबकि फ्लोएम का काम है प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी लेक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।